हेलो। तो कैसे हैं आप? तो आई होप आप जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के पेपर आ चुके हैं ना। दिल्ली पुलिस के अब ये 15 दिसंबर से स्टार्ट अपने है ना, दिल्ली पुलिस के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है ना, जो आपको उससे 15 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर से क्या क्या पढ़ना है। ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ही वो, सिर्फ उन्हीं को ध्यान से पढ़ना है, उनको बार बार रिविजन करना है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चलो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो, मैथ में ना सबसे पहले देखो दोस्तों ना, मैथ में क्या है, देखो अगली बार जो क्वेश्चन आए पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। किसमें था? एक तो प्रॉफिट लॉस में 2 से 3 आए थे, एक परसेंटेज में 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। और सिंप्लीफिकेशन में भी 1 से 2 आए थे क्वेश्चन। और मिक्सचर एग्रीगेशन से भी 1 से 2 आए थे, मेंसुरेशन से भी 1-2 आए थे, और डीआई से भी आए थे, डीआई से भी 1-2 आए थे, और एवरेज से भी 2 से 3 आए थे, सीआई से 1 से 2 आए थे, एसआई से 1 से 2 आए थे, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 आए थे, है ना। टाइम और डिस्टेंस से 2 से 3 आए थे, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 आए, है ना। ट्रेन से भी 1-2 आए थे क्वेश्चन, ठीक है लगभग। तो और रीजनिंग के सबसे मोस्ट चैप्टर कौन से? एनोलॉजी से भी आए थे 3 से 4 ये लोग सबसे इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों। तो 3 से 4 एनोलॉजी से आए थे, और ब्लड रिलेशन से 1 से 2 आए थे, नंबर सीरीज से 2 से 3 आए थे, सिलोजिज्म से 2 से 3 आए थे, और मिसलेनियस है ना, उससे 1 से 2 आए थे क्वेश्चन, और क्लासिफिकेशन से 1 से 2 आए थे, और मिरर मिरर इमेज से 1 से 2 आए थे, कंटिन्यू फिगर से है, काउंटिंग फिगर से 1 से 2 आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 आए थे, और एंड आउट से 3 से 4 आए थे, ठीक। और देखिए, वो सबसे दोस्तों देखो, जीके में ना एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ये भी बहुत रोल करता है दोस्तों ना। तो कंप्यूटर का भी अपन को लेके चलना है। तो एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये आपको बार बार रिवीजन करना है ना। एमएस एक्सेल ये आपको बार बार रिवीजन करना है। और इंटरनेट से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। और ईमेल है ना, ईमेल से 1 क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म से 1 क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट की से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और वेब ब्राउजर से 1 क्वेश्चन आया था, और सर्च इंजन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और एमएस एक्सेल से 3 से 4, और पावर पॉइंट से 1 से 2 आए थे, मेमोरी से 1 से 2 आए थे, और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन समझते हो ना दोस्तों। जब जैसे अभी वर्तमान में जैसे होता है ना, ये किसका हिस्सा है, याहू है ना, याहू है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उनके। तो आपको ये पढ़ लेंगे ये। तो आइए हम हिस्ट्री का पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में तो पिछली बार है ना, हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। वो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, आइए हम पता। ये आपको ये 14 दिन के ना, 14 दिन में आपको मल्टी टाइम वाला रिवीजन करना है इसको, है ना। ये जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और महाजनपद काल, मुगल सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मराठा, जैन एंड बौद्ध धर्म, ऐतिहासिक शब्दावली, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के बारे में, और गांधी युग के बारे में, और विद्रोह के बारे में, ठीक है। ये आपको पढ़ने ही है दोस्तों, ठीक है। उसका आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब पॉलिटी की बारे में ना, तो पॉलिटी में ना, तो पॉलिटी में अपन को संसद के बारे में, जो सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ रहे हैं ना, जिस चैप्टर से आए हुए हैं, एक संसद के बारे में, एक संविधान सभा, एक प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेना, और मौलिक अधिकार है उनसे पढ़ लेना, मौलिक कर्तव्य से पढ़ लेना, और राष्ट्रपति से पढ़ लेना, और एससी के बारे में ना, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना, और राज्यपाल है और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना। और इकोनॉमिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आए थे? देखो, इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे ना, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और पॉलिटी में 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, और इकोनॉमिक्स से 5 से 6, और इनमें स्कूल कुछ किससे सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आए थे, है ना। तो पंचवर्षीय योजना से आए थे, आरबीआई से आए थे, कृषि कृषि संबंधित से ये भी मोस्ट है, इससे भी बात कर लेना। कृषि संबंधित आए थे, मौद्रिक नीति से संबंधित आए थे, है ना। वित्तीय संगठन है ना, जो वित्तीय संगठन होता है उससे भी आए थे, स्टॉक एक्सचेंज से आए थे, और हरित क्रांति है ना, इससे भी आए थे, और राष्ट्रीय आय, ये पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। और जियोग्राफी, अब जियोग्राफी में कहाँ कहाँ से देखो, जियोग्राफी में 6 से 7 क्वेश्चन आए थे ना। तो भारत का सामान्य परिचय, नदियाँ, पर्वत, पठार, है ना, इनसे आए थे। अक्षांश, देशांतर, अंतरिक्ष में वायुमंडल, मैप मैप में सारे राज्य, मैप जो होता है ना, सारे राज्य मतलब, मैं मुझे जानते हो ना, उड़ीसा किस राज्य की सीमा से है, कौन कौन से राज्य सीमा से लगाता है ना। ये आपको मैपिंग से याद रखने पूरे, है ना। और ज्वालामुखी से आए थे, परिवहन से आए थे, बायोस्फीयर रिजर्व से आया था, प्रमुख संरक्षण एक्ट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र, विश्व जल निकासी, और खनिज, है ना। ये सब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर याद रखने हैं। और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? तो
एक तो साइंस से आए थे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से प्रकाशिक ये देखो दोस्तों, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक परीक्षा में आता है, हर एक परीक्षा में लिखित है ये तो, है ना। प्रकाशिकी आप कोई सी देख लो, ग्रुप डी देख लो, है ना, कोई सी भी एग्जाम देख लो, है ना। विद्युत धारा इसके प्रभाव, है ना, इससे भी आया था। शक्ति एवं कार्य, आवर्त सारणी, ना, आविष्कार की खोज, है ना, कौन कौन से आविष्कार की खोज की है उसकी, आवर्त सारणी से आए थे। और साधारण साधारण रासायनिक सूत्र होते हैं ना, जिससे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। अम्ल एवं क्षार के बारे में आया था। और परमाणु एवं मिश्रण धातु, इससे भी आए हैं, और परमाणु संरचना से भी आए थे, है ना। स्टैटिक जीके से देखो 16 से 17 क्वेश्चन देखो। स्टैटिक जीके का कितना रोल है, बहुत बड़ा रोल है, इससे भी 16 से 17 क्वेश्चन आगे थे, देख लो अगली बार। तो शास्त्रीय नृत्य से तो कितना आया था, तो शास्त्रीय नृत्य से तो आने कंपल्सरी ही है, इससे तो आना कंपल्सरी है। उसके शास्त्रीय नृत्य जो लोक कलाकार होते हैं ना, इससे संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मतलब हर कोई पेपर होता है ना, कोई सा भी पेपर लो उसमें हमें सही आती है। और वाद्य यंत्र से आया था, उत्सव से आया था, पुरस्कार से आया था, और पुरस्कार के खेल से आया था, पुस्तक के लेखक से आ सकता है, हिंदू और त्योहार से आया था, हिंदू संगठन संगठन होता है ना, जैसे दोस्तों अभी IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय होता है WHO का, है ना। ये सब के बारे में पढ़ना है हमको। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे ना, यूनेस्को साइट के बारे में पूछ सकता है ना। रामसर स्थल के बारे में पूछ सकता है। और कंप्यूटर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से 10 से 12 इस बार आएंगे। पहले तो थोड़े कम आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहे हैं CGSL के पेपर हो रहे हैं, उनमें भी ये लगभग इतना वेटेज रहा है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, है ना। करंट की ज्यादा मेहनत है तो आपको करंट में देखो लो दोस्तों, मैं तो ये बोलूँगा ना, देखो वो कहते हैं 6 मंथ तक के जितने भी होते हैं ना करंट अफेयर, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा, मैं सलाह दूँ ना, तो ये आप 6 मंथ के नहीं, 1 साल के जितने भी है ना, 1 साल का जितना भी है ना, वो सारा पढ़ लेना आप। 1 साल में एक बुक उठा लो ना, चाहे पीडी बुक उठा लो किसी भी, ना, उससे सारे क्वेश्चन ना PY को लगा दो। मैं सारे क्वेश्चन उसका वो लगा दो, मतलब ठीक, करंट के सारे लगा दो, उनको रट लो, है ना। तो उसमें भी कौन कौन से पढ़ने हैं मोस्ट, तो उसमें भी कौन जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। जो नियुक्तियां हैं ना, अभी जो हाल ही नियुक्तियां हुई है ना, ऊपर कौन बने हैं, जैसे अभी CGI वो है ना, चेंज हो गए हैं CGI, है ना, जानते हैं सूर्यकांत बन गए हैं ना CGI में, ठीक है। जो नियुक्तियां इंडेक्स के बारे में पढ़ना है ना, खेल एवं पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, पुस्तक के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है ना। और सम्मेलन जो सम्मेलन है कहाँ कहाँ हुए हैं ना, उससे पढ़ना है, और पद्म पुरस्कार के पढ़ना है, ये तो मोस्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाने ही है। तो दोस्तों, आई होप सब आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगती है वीडियो।